बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत का महत्व व विधि। बृहस्पतिवार व्रत कथा तथा आरती। व्रत का महत्व विधि। भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके व्रत कथा पढ़ने अथवा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समय किसी मंदिर में जाकर भी बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा की पीले रंग की सामग्री को पसंद करते हैं, इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से बृहस्पति देव की पूजा करने का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी और सिर के बाल न कटाएं। पूजा के समय बृहस्पति देव से जो मनोकामनाएं प्रकट की जाती हैं वे उससे अवश्य पूरा करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय में आर्यवर्त में दिग्विजय नामक एक राजा था। वह अपनी प्रजा की सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। राजा प्रतिदिन बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा बृहस्पति देव का व्रत रखता था। बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनकर राजा एक समय ही भोजन करता था, लेकिन उसकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। राजा ने उसे अनेक बार समझाया था, लेकिन उसने अपना व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। रानी कभी किसी निर्धन को अन्न, वस्त्र आदि का दान न स्वयं करती थी और न राजा को करने देती थी। एक बार जंगल के कुछ हिंसक जानवरों ने नगर में घुसकर निरीह लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा के लोगों ने जब राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों के उत्पात की शिकायत की तो वह स्वयं उनके शिकार के लिए गया। इधर रानी महल में आनंद से झूला झूल रही थी। उस दिन बृहस्पति देव निर्धन भिक्षु के रूप में महल के द्वार पर पहुंचे और रानी से भिक्षा मांगी तो वह क्रोध मिश्रित स्वर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते मैं तो परेशान हो गई हूँ। लोगों को दान देने के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं, वे हर समय भिक्षुक को अन्न, वस्त्र तथा धन दान करते रहते हैं। उनके इस तरह दान देने से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा है कि सारा धन समाप्त हो जाए ताकि हम प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्त होकर चैन की सांस ले सकें। रानी की बात सुनकर बृहस्पति देव मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य से पूरी करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व मत उठना। जब सूर्य की तेज धूप तुम्हारे बिस्तर पर पहुंच जाए तभी उठना। फिर सारे महल को गोबर से लीपकर सिर से पांव तक स्नान करना। अपने लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य करवाए। राजा को भोजन, मांस, मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हें धन की मुसीबत से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक रूपी बृहस्पति देव कुछ दूर चलकर अंतर्ध्यान हो गई। रानी अपने पति की दान देने की आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसीलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी से मुक्ति पाने के लिए भिक्षुक की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी
यदि तुमने मेरे कथनानुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। विवश राजा को रानी की बात स्वीकार करनी ही पड़ी। 3 बृहस्पतिवार तक रानी ने सब कुछ भिक्षु के बताए अनुसार ही किया, लेकिन चौथे बृहस्पतिवार को उससे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को ही सारा धन समाप्त हो गया था। राजा का अन्न भंडार खाली हो गया। दूसरों को अन्न वस्त्र दान करने वाला राजा अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते। लोग हमारा कितना अपमान करेंगे। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसने जंगल से लकड़ी काटकर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया। इधर रानी को कई कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। वह अपने अच्छे दिनों की याद करके आंसू बहाती रहती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, दासी, समीप के नगर में मेरी एक बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जाकर 5 सेर अनाज ले आ। उस अनाज से कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी की बहन के पास पहुंची तो वह बृहस्पति देवी की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर वहां बैठकर खाली हाथ महल में लौट आई। उसने रानी से आकर कहा, रानी, तुम्हारी बहन अभिमानी है। अधिक धन होने के कारण वह किसी की बात नहीं सुनती। मेरी बात का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस पूजा पाठ करती रही। आखिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने जब दासी की ओर देखा तो वह वहां से जा चुकी थी। बहन ने सोचा, अवश्य ही मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, तभी तो उसने दासी को भेजकर 5 सेर अनाज मंगाया है। यह सोचकर वह घोड़ा गाड़ी में सवार हो रानी से मिलने के लिए चल पड़ी। रानी के महल में पहुंचकर उसने देखा, बहन, मुझे क्षमा करना। जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय मैं बृहस्पति देवी की पूजा कर रही थी और पूरी व्रत कथा सुने बिना उठ नहीं सकती थी। विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके जब मैं उठी तो दासी वहां से लौट आई थी। रानी ने बहन को सारी दुख भरी कहानी सुनाकर कहा, मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन, मैं बृहस्पतिदेव का व्रत करके बृहस्पतिदेव की पूजा करती हूँ, वे सबका कल्याण करते हैं। तुम भी बृहस्पतिदेव का स्मरण करके अपने महल के किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन में सोचा, उसकी धनवान बहन अवश्य ही उससे उपहास कर रही है। लेकिन भगवान बृहस्पतिदेव का नाम लेकर वह महल के एक कक्ष में गई। उस कक्ष में एक घड़ा रखा था। रानी ने उसमें हाथ डालकर टटोला तो सचमुच उस घड़े में अनाज भरा हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, मुझे भी बृहस्पतिदेव के व्रत की विधि बतलाई, अब मैं भी उनका व्रत क्या करूंगी। तब बहन ने उससे कहा, रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिदेव का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का या किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में बृहस्पतिदेव विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक समय ही भोजन करें।
भोजन में चने का आटा और पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में धन संपत्ति की वर्षा होती है, अनाज से भंडार भर जाते हैं। इस व्रत को विधिवत करने से निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही वृषदेव के व्रत करने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ किया। कहीं से मांग कर उसने चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और घी का दीपक जलाकर वृषदेव की पूजा की। रानी भगवान विष्णु के भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से भी प्रबंध नहीं कर सकी, अतः वह मन ही मन परेशान होने लगी। उधर वृषदेव रानी की विधिवत व्रत करने के निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए। अतः अब वह अपना रूप परिवर्तित करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुंचकर बोले, हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लाया हूं। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से वृषदेव को भूख लगाकर उससे भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी, क्यों निर्धनता में मेरा उपहास करती हो? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई